नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है का आज 25th एपिसोड है। क्या हुआ ना, जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा, तो मेरे मन में ख्याल आया कि लोग मुझे एक गायिका के रूप में जानते हैं। तो पता नहीं मैं स्पिरिचुअली कुछ बात करूँगी, लोगों को अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। ऐसा कुछ संदेह था मेरे मन में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों को सब भाता गया, सब अच्छा लगा। हालाँकि कुछ मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले ज़िंदगी में फॉर व्हिच आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करने वाली थी, और जब उसने मेरा एपिसोड देखा तो उसने सोचा कि नहीं नहीं, सुसाइड करना उचित नहीं है, उसने कैंसिल किया। 3 लोगों का ये फ़ोन आया कि वो डिप्रेशन से बाहर आ गए मेरे लेक्चर्स देख के। और एक माँ और बेटी में 8 साल बातचीत नहीं हो रही थी। गुस्सा कम करना, ये जो लेक्चर मैंने दिया था, तो वो दोनों ने देखा था, और उसके बाद दोनों में फिर से प्यार जुट गया। तो ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, और मुझे आनंद हुआ, क्योंकि जब ये मैंने शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, जो कोई भी मेरी ज़िंदगी में आएगा उसके मन में, उसके हृदय में मैं एक आनंद का पेड़ लगाऊंगी, जॉय, हैप्पीनेस। और वैसा ही होता गया। तो ये सब यहाँ तक आया, इसकी वजह आप सब हो। आपकी शुभेच्छा, आपकी सदिच्छा, आपकी सत्कामनाएं, आपके आशीष, मेरे पति श्री अरविंद मयेकर जी के आशीष, मेरे लड़कियों और जमाई की शुभकामनाएं, ये सब सब मेरे पीछे है। इसलिए ये मेरा प्रवास जारी है। और मैं आप सबको विनंती करती हूँ कि अंत तक आप मेरा साथ दीजिए, जैसे आज तक देते आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा एपिसोड है भक्ति महिमा। भक्ति माने किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार करना, उसके ऊपर विश्वास रखना, उसके ऊपर श्रद्धा रखना, उसके दिए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करना, उसको अपना आदर्श मानना। ये है कुछ भक्तों के लक्षण। अब भक्ति कोई ईश्वर के ऊपर करता है, जैसे कि अपनी कुलदेवता होती है, पुरखों से जो चली आई है, उसके ऊपर भक्ति होती है। किसी को कुछ कोई गॉड या गॉडेस अच्छी लगती है, इष्ट देवता या आराध्य देवता, उसके ऊपर भक्ति होती है। किसी की कोई संत के ऊपर, जैसे साईं बाबा है, स्वामी समर्थ है, ऐसे संत लोगों के ऊपर भक्ति होती है। किसी को अपने गुरु के ऊपर भक्ति होती है, किसी को अपने पेरेंट्स के ऊपर भक्ति होती है। जो भी हो, जो कोई मन से भक्ति करता है, वो बहुत सदा वो आनंदित रहता है, और उसकी आयु बहुत अच्छी गुजरती है। देखो, भक्तों में भी कुछ किस्म के भक्त होते हैं, 2 किस्म के ज़्यादातर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, प्रभु रामचंद्र जी के 2 शिष्य हम लेंगे। पहले तो है पवन पुत्र हनुमान जी। अब हनुमान जी क्या करते थे कि जो भी कार्य, जो भी कामकाज प्रभु जी ने दिया है, वो करते थे। ऐसे भक्तों को प्रवृत्त भक्त कहा जाता है। और जब भी कोई काम नहीं होता, हनुमान जी राम नाम जपते थे। विभीषण जी का क्या था, वो प्रभु की भक्ति तो करते थे, अवश्य करते थे, लेकिन वो अपने बारे में सोचते थे, अपने बारे में, अपने राज के बारे में ऐसा सोचते थे। तो ये हो गया निवृत्त भक्त का उदाहरण। क्या होता है कि जब बहुत भक्ति करते हैं हम किसी के ऊपर, बहुत श्रद्धा रखते हैं, तो ये श्रद्धा कुछ चमत्कार लाती है जिंदगी में। संतों के बारे में तो ये मतलब कितने उदाहरण मैं दे सकती हूँ आपको। जैसे मीरा जी,
मीरा जी कृष्ण कन्हैया को अपना शौहर मानती थी और वो उसकी भक्ति में इतनी डूबी हुई थी कि जब राणा जी ने उसे विष का प्याला दिया तो भी वो मरी नहीं, जिंदा रही। ज्ञानेश्वर जी उनके बड़े भाई जो थे संत निवृत्तिनाथ, उनको अपना गुरु मानते थे और उस भक्ति के जरिए उन्होंने वेद बुलवाई, वो रेडा जो होता है उसके मुंह से, और संत तुकाराम जी की जो गाथाएं थी वो इंद्रायणी में डूबी नहीं, वो तैरती हुई वापस आ गई। संत जनाबाई जो थी तो उसके लिए तो विठल जी ने बहुत सारे घर के काम किए और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक तो सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि दामाजी पंत करके एक जो विठल जी के भक्त थे, तो एक बार ऐसा हुआ राज्य में अकाल पड़ गया, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं था, तो उन्होंने राजा के कोठार खुलवाए और फिर राजा के यहाँ से ये फरमान आया कि दामाजी पंत को मौत की सज़ा देंगे। तो राजा के 2 सिपाही उनके घर में आए उन्हें लेने के लिए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, पहले आप पंढरपुर जाइए, विट्ठल जी के दर्शन कीजिए और वहाँ से फिर दरबार में चले जाइए। तो ये गए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, ये ऐसा ऐसा संकट है, अब आप ही कुछ करो। यहाँ क्या हुआ, विट्ठल जी उनको बहुत बुरा लगा कि ऐसा हो रहा है दामाजी पंत के साथ। उन्होंने अपनी पत्नी से, रुक्मिणी जी से दरख्वास्त की कि आपके सारे गहने हमें दे दो, और वो उन गहनों से उन्होंने कुछ मुद्राएं बनाई, स्वर्ण की मुद्राएं बनाई और वो किसी गरीब का भेष लेके राजा के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने राजा से कहा कि दामाजी पंत ने जो ये सब गोदाम थे धान के, वो उन्होंने धान अनाज बेचा है लोगों को और उसकी जो कीमत है वो मैं अदा करने आया हूँ। और उन्होंने सब वो सोने की मुद्राएं निकाल के राजा को दी। राजा तो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी कीमत उस अनाज से कई गुना ज़्यादा थी। तो राजा ने पूछा कि आप कौन हो? बोले मैं नौकर हूँ दामाजी पंत का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विठू महार। महार माने लो कास्ट के जो होते हैं लोग। तो देखो भगवान ने इतना अच्छा रूप लिया दामाजी पंत को बचाने के लिए। अब क्या हुआ, उसके बाद दामाजी पंत आए दरबार में, तो राजा ने कहा कि अभी आपके ऊपर कोई आरोप नहीं, आपका नौकर आया था और उसने हमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। तो उन्होंने पूछा मेरा नौकर कौन आया था? बोले विठू महार। तो जैसे ही सुना वो समझ गए क्या हुआ, उनकी आंखों से धारा बहने लगी और वो घर पे गए। जैसे उन्होंने गाथा खुली पढ़ने के लिए, क्या देखते हैं वो कि गाथा में राजा ने जो स्वर्ण मुद्राएं ली थी उनकी रिसीट थी। तो देखो भगवान क्या क्या करता है अपने भक्तों के लिए। तो भक्ति का महिमा कितना अपार और कितना अगाध है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सरवोर मुकुट मेरो पति वही। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो आज का विषय यहीं पे ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।